आज हम इस वीडियो में जीओसी पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जीओसी पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम जीओसी पार्ट 5 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Classification of organic compound। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एंड सेकंड होता है प्रेजेंट्स इन फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। तो हम अभी इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसके बाद लास्ट में प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में जानेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के मेनी टाइप्स, इसके सिंगल टाइप्स हैं, इसलिए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं अभी। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है असाइक्लिक एंड सेकंड होता है साइक्लिक। ये इसको बोलते हैं ओपन चेन और इसको बोलते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब जिसका श्रृंखला खुला हुआ होगा। जैसे हम लोग कोई भी सीरीज लेते हैं, जैसे कि एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब एक सीधी रेखा में चलते हैं, इसलिए ये ओपन चेन होता है। या ब्रांच होता है, ब्रांच में जैसे कि हम लोग उसके नीचे में कोई भी एल्किल या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको अगर साथ में इसके जोड़ देते हैं तब ये ओपन चेन बनता है। क्लोज चेन जैसे कि बेंजीन रिंग हो गया या नेप्थेलिन हो गया या साइक्लो वर्ड जिसमें जुड़ता है, साइक्लो मतलब जो बंद श्रृंखला में हो या क्लोज चेन में हो, वो साइक्लिक कंपाउंड से आते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग मेन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ओपन चेन के तो हम टाइप्स पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एरोमेटिक IUPAC नेम्स पढ़ेंगे, उसमें इसका और डीपली स्टडी करेंगे। अभी इसको ओवरव्यू समझते हैं, तब साइक्लिक कंपाउंड बोलता है कि ये क्लोज चेन होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड बोलता है कि ये क्लोज चेन होना चाहिए, सिर्फ ये क्लोज चेन में ही काम करूंगा बोलता है। तो साइक्लिक कंपाउंड के भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक एंड सेकंड होता है एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में क्या है, साइक्लो वर्ड जोड़ता है, साइक्लो वर्ड। साइक्लो वर्ड यानी इसका मतलब ये भी एक क्लोज चेन है, बट इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CH2 एंड CH2, ये है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर में है, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर में है और क्लोज चेन है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एक क्लोज चेन है। जैसे कि इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन पढ़ते हैं, इसको साइक्लोब्यूटेन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसलिए ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4
4 कार्बन है, इसकी वजह से ये ब्यूटेन हो गया। यहाँ पर 3 कार्बन है, इसलिए ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, क्योंकि क्लोज चेन में है इसलिए ये एलिसाइक्लिक में जुड़ेगा साइक्लो। अब एरोमेटिक में मुख्य रूप से है बेंजीन रिंग ही जुड़ता है, बेंजीन रिंग से बने ही स्ट्रक्चर ही आते हैं इसमें। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, ये होता है बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड मतलब जिसमें केवल एक कार्बन रिंग होना चाहिए, मतलब एक रिंग मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए उसमें, बट बेंजेनॉइड में नहीं है। बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बेंजेनॉइड में ये है कि ये एरोमेटिक होना चाहिए। अब एरोमेटिक के बारे में मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, उसमें हकर रूल्स फॉलो करता है तब वो एरोमेटिक कहलाता है। तब हकर रूल्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एरोमेटिक जब IUPAC करेंगे तब हकर रूल्स देखेंगे, अभी ओवरव्यू समझते हैं। नॉन बेंजेनॉइड वो होते हैं जिसमें एक रिंग तो नहीं हो सकते बट एरोमेटिक प्रदर्शित करेंगे, जैसे ट्रोपोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। ये एक ट्रोपोन है, ये नॉन बेंजेनॉइड में आता है और बेंजेनॉइड में ये आता है। ये बेंजेनॉइड है और ये नॉन बेंजेनॉइड है। बेंजीन को हम लोग ऐसा भी दर्शाते हैं, ये एक बेंजीन है, ये भी एक बेंजीन है, बट ऐसा दर्शाने का पर्पज़ ये है कि जब ये जो बॉन्ड है ये कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा और यही बॉन्ड ये कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, इसलिए जो ये बॉन्ड है कुछ समय बाद लगातार वर्टिकल मोशन करता है, इसलिए इसको ऐसा दर्शाते हैं। जैसे ये एक बेंजीन हो गया, अब ये लगातार वर्टिकल मोशन कर रहे, इसलिए इसको ऐसा डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। बट जब हम लिखते हैं तो इसको ओ बना के लिख देते हैं, बट ये ऐसा दर्शाते हैं। हमने एरोमेटिक समझ लिया, बेंजेनॉइड समझ लिया, नॉन बेंजेनॉइड समझ लिया एंड एलिसाइक्लिक समझ लिया। एलिसाइक्लिक है एंड एरोमेटिक है, वो आते हैं होमोसाइक्लिक के अंदर आते हैं। ये भी एक इसी का टाइप्स ही है और इसका ये टाइप्स हैं। अब हम इतना नोट करने के बाद आगे देखते हैं। इसके बाद इसका एक टाइप आता है हेटेरोसाइक्लिक में जब कंपाउंड ये एक रिंग के साथ साथ और दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप को साथ में जोड़ के ले या डबल बेंजीन रिंग बनाए तब वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब इसका एक उदाहरण से समझते हैं। ये बोलता है या तो एक बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग के साथ कुछ जुड़ा हो, ये वो बोलता है हेटेरोसाइक्लिक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, ये हो जाएगा NH, इसको बोलते हैं पायरिलिडीन, एंड इसका एक और एग्जांपल होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। जो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर ये जो प्रकार है ये आता है एलिसाइक्लिक के अंदर, हेटेरोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक के अंदर साइक्लिक। एंड इसका एक और प्रकार है साइक्लिक, जो पायरिलिडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एलिसाइक्लिक के अंदर आता है। साइक्लिक के अंदर आता है
इसके अंदर के साइक्लिक के अंदर आता है ये आता है फ्यूरेन। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल है पैरॉल, फ्यूरेन पैरॉल, ये इसका एग्जांपल है। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन अभी वाइट बोर्ड पे लिख के दूंगा, इसका आंसर पीडीएफ पे शेयर हो जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए जो इसके नोट्स हैं वो भी पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए हम आगे देखते हैं। सेकंड टाइप फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसका कोई टाइप्स नहीं होते हैं, बट जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मेथिल होता है, एल्किल जो ग्रुप्स पढ़े थे उस पे ही फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, बट अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग एल्किल पढ़े थे, एल्किल जिसमें मेथिल हो गया, एथिल हो गया, ये सब के फंक्शनल ग्रुप्स बन गए। जैसे जैसे एथिल का बन गया विनाइल, वैसे ही एल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम करने पर फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद फिर से हाइड्रोकार्बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप। हम सबसे पहले इसमें लेंगे मेथेन। मेथेन में एक हाइड्रोजन कम किया तो H, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा मेथिल। जो मेथिल है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद C2H6, इसमें एक हाइड्रोजन कम किए, ये हो जाएगा एथिल। उसके बाद C3H7, इसमें एक हाइड्रोजन कम किए, ये हो जाएगा प्रोपिल। उसके बाद C4 C4H10, इसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यह हो जाएगा C4H9, ये हो जाएगा ब्यूटिल। ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन पढ़े थे उससे बनाए हैं। एल्केन से ही ये फंक्शनल ग्रुप्स बने हैं। अब हम विनाइल्स पढ़ेंगे। जो विनाइल बनते हैं, जो हम लोग पॉलीमर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, विनाइल क्लोराइड PVC, उसको हम पढ़ेंगे। इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे वीडियो में उसको देखते हैं। अब हम लेते हैं एथीन। इसमें एक हाइड्रोजन कम करते हैं तब ये हो जाएगा CH, यह सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा इधर सिंगल बॉन्ड। वैसे एथाइन का लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तब ये हो जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा विनाइल एथानिल, एथाइनिल। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी मैं इसको मिटा के होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आप अगले वीडियो में उसका आंसर शेयर कर दूंगा PDF में, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
ये होमवर्क क्वेश्चंस के कुछ उदाहरण हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क क्वेश्चंस, इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक IUPAC नेमिंग करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं।